आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो बेसिकली एक थैंक यू मैसेज है जो मैं मिस्टर अभिजीत अय्यर मित्रा और मिस्टर अभिजीत चावड़ा जी को बोलना चाहूँगा। इसके अलावा मैं यहाँ पर जेबी को भी थैंक यू बोलना चाहूँगा क्योंकि जेबी की वजह से मुझे ये वीडियो मिला और क्योंकि उसने ट्विटर पर ये चीज़ शेयर की थी तो हम लोगों को मौका मिला ये समझने का कि डीआरडीओ किस तरीके से भारत को पागल बना रहा है और इन दोनों ने मिलकर यहाँ पर डीआरडीओ को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। चीजों को समझने से पहले आइए एक बार इस फुटेज को देख लेते हैं। क्या कर रहे हो भाई? Even for your LCA now, you have an Israeli radar. Even though when you bought the what was it? Not the Pine Gap. What was that radar called? Those big radars, anti-ballistic missile radars that we bought from the Israelis. Don't remember the name. I forget the name, but fixed array radars. They transferred gallium arsenide technology to us. Okay. What happened to that? Why couldn't you miniaturize that and make an air-to-air radar? Right? See, there's no accountability. It's run like a bureaucratic department. Yes. खरीदते रहो, खरीदते रहो, खरीदते रहो. There is zero pressure. If a DRDO scientist does not perform, he has job security. He'll never be sacked. सर बेसिकली यहाँ पर ग्रीन पाइन रेडार के बारे में बात कर रहे थे और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इजराइल की तरफ से भारत को ग्रीन पाइन रेडार की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई थी। यहाँ पर दो क्वेश्चन हैं। पहला कि इजराइल ने भारत को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर क्यों की थी और दूसरा भारत को क्यों इस रेडार की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता पड़ी थी। देखिए, पाकिस्तान की तरफ से न्यूक्लियर अटैक का थ्रेट हमेशा से भारत को रहा है और इसी वजह से भारत की तरफ से अपनी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम के ऊपर काम करना शुरू किया गया था। ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही भारत का प्लान था कि इंडिजिनस ऑप्शन को एक्सप्लोर करना है। पहले भारत ने कोशिश की थी कि इजरायली एरो 2 मिसाइल सिस्टम को अक्वायर किया जाए, जिसको लेकर यूएस की तरफ से वीटो कर दिया गया था। यूएस ने जब इस डील को ब्लॉक कर दिया था उसके बाद भारत ने इंडिजिनस ऑप्शंस को एक्सप्लोर करना शुरू किया और नेचुरली जब आप पहले एक डील में इंडल्ज हो जाते हैं और उसके बाद जाकर इंडिजिनस ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं तो आपके पास में बहुत ज्यादा टाइम बचता नहीं है और इसी वजह से कोशिश की जाती है कि इस तरीके के कंपोनेंट जो आपको कमर्शियली अवेलेबल हैं आप उनको बाहर से एक्वायर करके चीजों को फास्ट ट्रैक कर पाएं और कुछ ऐसा ही हुआ था ग्रीन पाइन रेडार के केस में। भारत ने बेसिकली इस रेडार की टेक्नोलॉजी को इजराइल से एक्वायर किया और उसके बाद इम्प्रोवाइज करके स्वॉर्डफिश रेडार्स बनाए। ये रेडार इस समय इंडिया के बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड प्रोग्राम में यूज किए जाते हैं और अब तो ये रेडार प्रोडक्शन में जाकर डिप्लॉय भी हो चुके हैं। रही बात इसको माइनिएचराइज करके एलसीए तेजस के लिए रेडार बनाने वाली बात को और ज्यादा डिटेल में समझने की आवश्यकता है। अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में एक टिपिकल स्वॉर्डफिश रेडार है और राइट हैंड साइड में उत्तम एइसा रेडार है। स्वॉर्डफिश बेसिकली एक एल बैंड ट्रैकिंग रेडार है, वहीं पर उत्तम एइसा एक एक्स बैंड फायर कंट्रोल रेडार है। हालांकि फायर कंट्रोल रेडार बेसिकली ट्रैकिंग फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने बेसिक इंजीनियरिंग पढ़ी होगी तो आपको समझ में आएगा कि एक को मॉडिफाई करके दूसरा बनाया नहीं जा सकता है। देखिए, अलग अलग बैंड में अलग अलग तरीके की फ्रीक्वेंसीज होती हैं और हर एक फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इन रेडार में यूज होने वाले एंटेनास जो बेसिकली ट्रांसमीटर और रिसीवर मॉड्यूल के साथ में कनेक्टेड होते हैं उनके शेप और साइजेस ऑप्टिमाइज किए जाते हैं। इसके अलावा एक्स बैंड में ऑपरेट कर रहे रेडार एक अलग तरीके के कूलिंग सिस्टम के साथ में आते हैं। इसके अलावा एयरबोर्न एप्लीकेशन के लिए बनाए गए रेडार लैंड बेस्ड सिस्टम से काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं और यही कारण है कि इस समय उत्तम एइसा जो इजरायली रेडार से काफी बेहतर रेडार है क्योंकि ये ELM 2052 से ज्यादा बेहतर तरीके से पैक किया गया है और यही कारण है कि LCA तेजस मार्क 1A में जब उत्तम एइसा यूज किया जाएगा तो उसमें 900 TR मॉड्यूल्स होंगे जो बेसिकली ELM 2052 से लगभग 12% ज्यादा होंगे। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर दोनों अभिजीत ने मिलकर डीआरडीओ को पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। डीआरडीओ ने पिछले कुछ समय से एयरबोर्न एप्लीकेशंस के लिए नेत्रा से लेकर नेत्रा 2 और उत्तम एइसा बेसलाइन से लेकर उत्तम एइसा मार्क 2 जैसे रेडार बनाए हैं, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि एक एल बैंड रेडार को एयरबोर्न एप्लीकेशन के लिए मॉडिफाई किया जा सकता है, स्पेशली तब जब आपके पास में एरावत से ही एयरबोर्न एप्लीकेशन के लिए रेडार टेक्नोलॉजी मौजूद थी। ओवरऑल इस वीडियो के अंत में मैं दोनों अभिजीत को थैंक यू बोलना चाहूंगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस तरीके के मिसलीडिंग वीडियोस आगे भी लेते आइएगा। सॉरी गलत हो गया ना, मिसलीडिंग नहीं था ना, अच्छा मिसलीडिंग बोलना नहीं था, अच्छा ठीक हाँ, तो मिसलीडिंग नहीं है, मतलब जो भी था। एनीवेज, थैंक यू।